ऐसा सिचुएशन आ गया कि जो जेसीबी चल रहा है, एक जेसीबी यहाँ छाती में लगना चाहिए था, लेकिन दुकान हटा रहा है। नहीं हमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही ये दुख है, दुकान खाली कर रहे हैं। दुकान खाली करने से पहले दुकान दे लेते कहीं पर। हाई कोर्ट का आदेश है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। जी। सब गरीब आदमी दिन भर दुकान करता है, अपना घर चलाता था, अब तो उसका रोजी रोटी समस्या हो ही गया। दिल में चोट लग रहा है, मेन रोजी रोजगार ही हम लोग का छीना जा रहा है। यही जो है, यहीं से हम लोग केरा चूड़ा बेच के प्रसाद छोटा सा दुकान करके करते थे। अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि आदमी रो रहा है, कल रात से रो रहा है। दुकानदार है सबका, हमको लगता है मिला जुला के लाखों करोड़ों का जो व्यवसाय चलता था पूरे, वो बर्बाद हो गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर पर मौजूदगी हुई। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद 254 दुकानों को हटाया जा रहा है ताकि मंदिर के विकास के लिए कोई बाधा उत्पन्न ना हो, जिसको लेकर यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से दुकानों को हटाया जा रहा है। दुकान के कई लोग यहाँ पर जो है पहले हटा रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानदारों से जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या कुछ कहेंगे? कुछ हो नहीं कहेंगे सर, इनसे पूछिए ना, बोलेंगे क्या कुछ कहेंगे? क्या बोलेंगे सर, बहुत दुख की बात है। दुकान टूट रहा है, खाली कर रहे हैं। खाली कर रहे हैं। हाँ, अब प्रशासन का ऑर्डर है तो खाली करना ही पड़ेगा। हाईकोर्ट का ना ऑर्डर है। हाँ, मंदिर के विकास के लिए कोई बाधा उत्पन्न है, जिसको लेकर नहीं हमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही ये दुख है, दुकान खाली कर रहे हैं। दुकान खाली करने से पहले दुकान दे लेते कहीं पर, ये बात सही है। लेकिन कहीं दे नहीं रहे हैं तो दिक्कतें हैं। इसके बाद कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि दुकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कोई ठोस कदम नहीं उठाए? कोई ठोस कदम ही नहीं है। कोई कदम नहीं। यार भैया आप क्या कहेंगे? भैया देखिए, सबसे बड़ी दुखद है कि हाई कोर्ट का आदेश है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। जी। ठीक है। हाँ, दूसरा बात है कि रोजी रोटी का सवाल। अभी हम लोग का मान लीजिए 35 वर्ष हो गया, ना कोई वैकेंसी तैयारी कर सकते हैं, ना पढ़ाई में मन लगेगा। जो हम लोग बिजनेस में थे, जो भी पैसा तो नहीं कि यहाँ लाखों रुपए कमा रहे हैं, 200-500 वो हाजिरी कर मिनिमम 10 से 12 हजार रुपये मंथली हम लोग यहाँ से जाते थे। उसमें बच्चा है, पूरा परिवार है, 2 को स्टाफ है, सब यहीं से निर्भर। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार प्रशासन अपना मनमाना नहीं कर रहा है। ठीक है, हम लोग अतिक्रमण में, हम लोग तो हटने के तैयार हैं। लेकिन देखिए, जो हम लोग कभी जो एक पाइप लगाया, जीआई का लगाया, उस टाइम 2500 रुपये करके लगा, आज से 3 साल पहले। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग शौक़ तो हट ही रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने शांतिपूर्वक हट रहे हैं। हम लोग और 2-3 घंटा समय दें, बिजली आ जाएगा, अपना काट कूट के अपना ले जाएंगे स्वच्छता। और समय दिया जा रहा है? समय कहाँ दिया, क्या दिया जाएगा? हम लोग बहुत नहीं तो नोटिस तो चिपकाया गया था ना, तो 16 तारीख से पहले आप लोग हट गए, लेकिन आप लोग को पहले जगह दिया गया ना, दूसरे जगह दिया गया? जगह दिया? कहीं नहीं, आपसे पूछ रहे जगह दिया गया नहीं दिया गया? देखिए, समय सुनिए, समय दिया गया था बिल्कुल, लेकिन यहाँ श्रद्धालु कितना आना जाना है कि यहाँ एक गाड़ी नहीं आएगा। आपको रात भर हम लोग काम किए हैं गाड़ी लगाने के लिए, लेकिन गाड़ी जो आपका 2 किलोमीटर तक जाम हुआ था। अब बताइए हम लोग कैसे ले जाए? हम लोग का दिल में चोट लग रहा है, मेन रोजी रोजगार ही हम लोग का छीना जा रहा है। इसी से हम लोग का घर गृहस्थी सारा आज जो पहना हुआ है यही का कृपा से है। अब यही छीन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? कहीं रोजी रोजगार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, क्या करें हम लोग? ऐसा सिचुएशन आ गया कि जो जेसीबी चल रहा है, एक जेसीबी यहाँ छाती में लगना चाहिए था, लेकिन दुकान हटा रहा है। बहुत बड़ा हम लोग के लिए दुख दर्द की घड़ी है, जो ऐसा सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं आज से। इससे अच्छा मर जाते, पहले मर जाते हैं। जो भी हम लोग आज चप्पल जूता यही का कृपा से पहने हुए हैं, अब यही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? कितने साल से थे? आज हमारे दादाजी करते थे, फिर पिताजी, आप देखिए 3 पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? कहीं हाथ में कुछ हुनर भी नहीं है कि कहीं जाए नौकरी करे, लन पन। यही जो है, यहीं से हम लोग केरा चूड़ा बेच के प्रसाद छोटा सा दुकान करके करते थे। अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि आदमी रो रहा है, कल रात से रो रहा है। ये देखिए, दुकानदारों का दर्द और पीड़ा है। तो देखिए, कई लोग जो है अपने दुकानों को हटा रहे हैं पहले ही, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद 16 तारीख से पहले ही सबको बोला गया था कि हटने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, लोग अपने दुकानों की बचाने के लिए कई पाइपें जो है बड़ी बड़ी महंगी होती है, जिसको लेकर हटा रहे हैं। कई लोग जो है यहाँ से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि दादा क्या कुछ कहेंगे सर?
देखिए पीड़ा कितना है आप जान ही रहे हैं। लोग बात कर नहीं पा रहे हैं कि कितना दर्द है। तो कुछ और यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दुकानदार लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है? क्या नाम है? नीरज कुमार। नीरज कुमार। आपका दुकान है क्या? हाँ, दुकान करते थे हाँ। तो दुकान अब हटाया जा रहा है, इसके बाद अब कहाँ जाएंगे? तो सब खत्म हो गया भैया। अब इसके बाद हम लोग को कोई उपाय नहीं दिख रहा है। कोर्ट के द्वारा जो निर्णय मिला वो न्याय संगत नहीं था। पहले नहीं, हाई कोर्ट का आदेश है ना हाई सर। कोर्ट का आदेश भी तो सही नहीं दिया। जो न्याय का मूर्ति है उसको फिर से काला पट्टी उसमें चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि हम लोग शायद अन्याय हुआ है। ऐसा है कि पहले हम लोग को यहाँ 40-50 सालों से रोजगार चल रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं हम लोग को दिया जाना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग को हटा आप लोगों को कुछ बोला नहीं गया कि दूसरी जगह आप लोगों को दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। और आप लोग को कहीं से सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला हो कि 1 महीना के बाद दुकान आवंटित किया जाएगा। ये हमको लगता है कि केवल खाना पूर्ति किया जाएगा और कुछ नहीं होगा। खाना पूर्ति किया जाएगा। तो ये देखिए सिर्फ दुकानों का कितना पीड़ा है। दादा क्या कुछ कहेंगे? क्या बोले? दुकानों को हटाया जा रहा है, जिसको लेकर लोग काफी चिंतित में है कि बोल रहे हैं कि अब कहाँ जाएंगे, दर दर भटकेंगे। जी, बात तो सही है। सब गरीब आदमी दिन भर दुकान करता है, अपना घर चलाता था। अब तो उसका रोजी की समस्या हो ही गया। हाँ, ये सरकार का आदेश है कि 1 महीने के अंदर दुकान देंगे। हाँ, बोले देखिए अब क्या कर रहे हैं। अभी तो सरकार का आदेश है। सरकार का आदेश जी। है। इसके बाद कहाँ जाएंगे लोग? अभी और कहाँ जाएंगे? आपका क्या नाम है? आप नबी क्या है? पंडा, आप पंडा है। ऐसा है कि सारा दुकानदार का मिला जुला के हमको लगता है कि लाखों करोड़ों रुपए का जी जी बोला कि 1 महीने के अंदर दुकान दिया जाएगा। दुकान दिया जाएगा। जी, अभी कोई निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं। जितने दुकानदार हैं सबका हमको लगता है मिला जुला के लाखों करोड़ों का जो व्यवसाय चलता था पूरे, वो बर्बाद हो गया है। और जिसका जो पूंजी लागत है अभी वो भी पूरे तरह से समाप्त हो गया है। वो बेकार है। हर सामान को उठाना या सामान को तोड़ देना एक बराबर हो गया है। देखिए दुकानदारों के चेहरे पे देखिए किस तरह से पीड़ा है। लोग बोल रहे हैं कि अब कैसे हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे। और हमारे साथ एक पंडा जी जो थे वो कह रहे हैं कि 1 महीना के अंदर दुकान दिया जाएगा।